मणि पद्मे हुम नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में आप सभी लोग आगे बढ़ रहे होंगे। आज दोस्तों हम पिक का रीडिंग लेकर आए हैं आने वाले इस दिसंबर महीने के लिए। तो इस दिसंबर के महीने में क्या ऐसा खास है जो आपके साथ होने वाला है? ऐसी कौन सी खास बात है इस दिसंबर के महीने में? तो कैसा रहेगा ऑल अबाउट दिसंबर आपके लिए? कौन सी गुड न्यूज़, कौन सी खुशखबरी लेकर आ रहा है? सो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 दो ब्यूटीफुल से यहाँ पर पायल है। ठीक है, पायल 1 में आप देखेंगे कि कैंडल जो बनी है ब्लू कलर्स की गोल्डन लाइट, इसमें जो है आप जिनको बोलते हैं माता मरियम जीसस की मदर, और हाथ में ये जो यीशु हैं इनको दिखाया है, बॉर्न बेबी। ठीक है, और वहीं पाइल नंबर 2 में ऑप्शन है जीसस। ठीक है, उनको खुद जीसस को दिखाया है और एक बच्चे को दिखाया है। तो बहुत सुंदर सी दो ब्यूटीफुल सी पाइल हैं। आप इन दोनों पाइल में से किसी भी एक खूबसूरत सी पाइल को पिक कर सकते हो। इंट्यूटिवली आपको सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले 3 बार डीप ब्रेथ लीजिए और छोड़िए। इन पाइल को ध्यान से देखिए, आंखें बंद करिए, 2 मिनट के लिए विजुलाइज करिए इन कैंडल्स को, इस पाइल को। और उसके बाद जो भी आपको बार बार आपकी एनर्जी में रिफ्लेक्ट हो रही है, बार बार जो भी इमेज, तो उस वाली पाइल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये आपका हो जाता है इंट्यूटिवली पाइल सेलेक्ट करने का तरीका। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों ने अपने लिए एक ऑप्शन को चूज कर लिया होगा। स्टार्ट करेंगे ऑप्शन 1 पाइल 1 से। हेलो ऑप्शन 1 पाइल 1। तो जिन्होंने भी पाइल 1 को पिक किया है इंट्यूटिवली, सबसे पहले आपकी राशि ज़ोडिएक साइन की बात करते हैं। तो आपकी राशि हो सकती है वर्गो स्ट्रांगली, फिर है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष से धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रांगली आया है। ठीक है, तो वर्गो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आज, तो ये राशि आप लोगों की हो सकती है। ठीक है, अब कुछ नंबर्स बताते हैं जो आपके लिए खास रहेंगे दिसंबर के महीने में। नंबर होगा नंबर 9, बहुत स्पेशल है। ठीक है, 999 आपको बहुत बार दिखता है। तो ये 999 आपको इंस्टेंटली मैसेज दे रहा है कि अब टाइम आ गया है पुराने पैटर्न्स को, पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करने का, और रेडी हो जाइए एक न्यू बिगनिंग के लिए, न्यू शुरुआत को। ये जो भी पुराने पैटर्न्स हैं जो आपकी ज़िंदगी में एंजाइटी बने पड़े हैं, अब इनको छोड़ दीजिए। ये छोड़ दीजिए, फियर को छोड़ दीजिए, पुरानी चीज़ों को। अब इनको क्या करिए, लेट गो करिए, इनको रिलीज करिए। ये रिलीज करने का पैटर्न है। पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग, नेगेटिव पैटर्न्स, उसको रिलीज करिए और एक न्यू शुरुआत के लिए रेडी हो जाइए। अब समय आ गया है जीवन में नई यात्रा के लिए, नई शुरुआत के लिए प्रारंभ करने का। ठीक है, सो ये आपके लिए स्पेशल 999 का मैसेज नंबर्स हो सकता है। ठीक है, वहीं 999 आपके जीवन में एक रिचनेस को पिलाता है, एक कंप्लीसन का पार्ट होता है, यानी कि आपकी एक जर्नी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और एक न्यू जर्नी आपकी जो है, एक न्यू फेज जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अब ऑप्शन 1 पाइल 1। ठीक है, 999। ठीक है, 9 आपको नंबर बता दिया। हो सकता है कि इन दिनों आपको 999 नंबर बहुत ज़्यादा दिखे, जैसे टाइम में दिख सकता है, कुछ ऐसे रिपीटेडली 909 करके। ठीक है, या फिर कहीं पर भी किसी बुक्स में या कहीं गाड़ी की नेम प्लेट पे आपको 999 नंबर दिख जाए। ठीक है, तो ये आपको जो है दिख सकता है, या किसी वीडियो में दिख जाए। अब 6 नंबर भी बहुत खास होगा, नंबर 20 भी बहुत स्पेशल होगा ये आप लोगों के लिए। ऑप्शन 1, ये जो दिसंबर का महीना है आपके लिए बहुत खास क्यों रहने वाला है? सबसे पहली तो एक चीज़ मैं बता दूं कि आपकी ज़िंदगी में क्या स्पेशल हो रहा है, कौन सी ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है, बहुत खास है आपके लिए। पाइल नंबर 1, ये जो समय दिसंबर का महीना है आपके लिए गुड न्यूज़ ये लेकर आ रहा है कि आपको सक्सेस मिलने वाली है। दिस इज टाइम टू रिकॉग्निशन ऑफ योर सक्सेस। ये आपकी सफलता का समय है, आपकी सफलता को सेलिब्रेट करने का, खुशियों का। तो यहाँ पर जो है बेल बजने वाली है, यानी कि वो घंटी जो रिंग आपकी सफलता की। ठीक है, ये महीना बहुत खास रहेगा आपको, आपके किसी खास काम में। ठीक है, ये दिख रहा है कि आपको आपके किसी खास काम में, करियर में जो है सफलता मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है, और ये ग्रेट सक्सेस होगी।
ठीक है। और ये सक्सेस आपको सिर्फ और सिर्फ आपके करियर में, ठीक है, करियर में किसी काम में ही नहीं, बल्कि ये काम और करियर के साथ किसी खास स्पेसिफिक पर्सन, कोई खास स्पेसिफिक पर्सन है आपकी जिंदगी में, उनके साथ भी मिलने वाली है। ऑल अबाउट सक्सेस इस दिसंबर के महीने में आपके लिए खुल रही है। और यहाँ ये सबसे बड़ी खुशखबरी है जिसमें कि आपके चेहरे खिलखिला उठेंगे। जो लोग अभी तक आपके अगेंस्ट थे वही आपकी सफलता में तालियां पीटेंगे, आपके साथ खड़े होंगे। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता दूं। ये टाइम है अवेकनिंग का। ये टाइम चलेगा बहुत ज़्यादा सोल इंट्रोस्पेक्शन का। आप खुद के अंदर बहुत सारे सवालों को ढूंढेंगे, आपके जो है अंदर ही आपको आपके सवालों के आंसर मिलेंगे, और जो आपके अंदर ही आपको सवालों के आंसर मिलेंगे वही आपके लिए राइट आंसर है, वही आपकी ज़िंदगी के लिए राइट आंसर होंगे। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी बहुत अच्छे से हो रही है, वही आपका इनर विजडम, आपकी इनर नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। आप इनर अवेकनिंग के टाइम से यहाँ पर को गुजर रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में एक ऐसी इनर ग्रोथ आपकी जो है वो आ रही है। ये इनर ग्रोथ आपको सक्सेस की ओर लेकर जा रही है। फाइनली आपको लव में अबंडेंस मिलेगी, आपके करियर में आपको अबंडेंस मिलने वाली है। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। आप जिस पर्सन के साथ, किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, उनमें से कईयों का तो ये दिख रहा है कि आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, और यही रिकंसिलेशन का कार्ड आया है जजमेंट की। ये नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन आपके पार्टनर के साथ खत्म होगा। जो लोग ऐसे हैं कुछ नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन से गुजर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, तो यहाँ पर इस रिलेशनशिप की जो है हीलिंग हो रही है। ये रिश्ता जो है अवेकन हो रहा है। आपके पर्सन की जो है अंदर उनको कहीं ना कहीं इनर नॉलेज मिलेगी, यानी कि इनर अवेकनिंग उनकी होगी। कहीं ना कहीं ये रिश्ता जो है अवेकनिंग की ओर बढ़ रहा है। और इस समय ये दिसंबर का महीना आपके रिश्ते की अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, तो यहाँ पर रिकंसिलेशन होगा। सबसे अच्छी गुड न्यूज़ कि आपका और इनका जो रिश्ता है, यू आर ट्रू लवर्स, जो मेरी ओरेकल बटरफ्लाई टैरो वाली ओरेकल डेक है उससे ये आया है कि आप दोनों जो हैं एक दूसरे के से क्या करते हो, बहुत प्यार करते हो। यू आर ट्रू लवर्स, आप दोनों एक दूसरे के सच्चे प्रेमी हो। ठीक है, एक दूसरे के सच्चे प्रेमी प्रेमिका हो, यानी कि एक दूसरे को आप दोनों दिल से प्यार करते हो। सच्चा प्रेम कहाँ होता है? जो दिल से होता है, आत्मा से होता है। और यहाँ पर चीजें कुछ, यहाँ पर कुछ चैलेंज आए थे। जब जजमेंट का कार्ड आता है, रिकंसिलेशन और चैलेंज, आप लोगों ने इस रिश्ते में कुछ जो है चैलेंज फेस किए। बहुत सारे चैलेंजेस, कुछ नहीं बल्कि बहुत मेजर प्रमुख चैलेंजेस यहाँ पर आप दोनों ने जो है पास कर लिए हैं। और अब ये रिश्ता जो है अवेकनिंग से गुजर रहा है, और बहुत जल्द इस दिसंबर के महीने में आप दोनों मिलेंगे, रिकंसिलेशन होगा, फाइनली इस रिश्ते का रीबर्थ होगा। और 999 नंबर यही बोल रहा है कि पास्ट के पैटर्न, मैंने ऑलरेडी आपको स्पेशली 999 नंबर का जो मैसेज दिया वो मेरी भी इनर सोल ने मुझे दिया, इसलिए मैंने आपको दिया। यानी कि आपके रिश्ते में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, 9 ऑफ सोर्स बोलता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, गिल्ट्स की वजह से, रिग्रेट की वजह से जो यहाँ पर को चीज़ें जो हैं रुकी थी, रिश्ता ग्रोथ नहीं हो रहा था, अवेकन नहीं हो रहा था, आगे बढ़ नहीं रहा था, नो कांटेक्ट में चल रहे थे, आप सेपरेशन में चल रहे थे, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, आपके पर्सन जो है कुछ भी आपके लिए जो है एक्शन नहीं ले रहे थे, वो बिल्कुल हर्मिट मोड में है। तो ये चीज़ अब बता रही है कि ये पैटर्न अब रिलीज हो रहे हैं। 999 समय आ गया है कि आप इन सब चीज़ों को फॉरगिव करके आगे बढ़े। यानी कि आप मैनिफेस्ट अगर कर रहे हो अपने पार्टनर को, तो आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी प्रेयर्स, ठीक है, आपकी जो भी दुआएं हैं वो स्वीकार कर ली गई है, उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है यूनिवर्स की तरफ से। और अब आपकी ये विश जो है फुलफिलमेंट होने वाली है। मतलब कि आप दोनों जो प्रेमी प्रेमिका हो, आपने चैलेंज पास करने के बावजूद भी इस रिश्ते में एक दूसरे को फिर भी आपने चाहा एक दूसरे के लिए बने रहे, दिल में आपके एक दूसरे के लिए प्यार है। लेकिन ये रिश्ते में अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप इन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट्स, फियर्स, ठीक है, रिग्रेट, इन सब पुराने पैटर्न को आप रिलीज कर दीजिए और बिल्कुल एक न्यू होप के साथ दोबारा से इस रिश्ते में रिकंसिलेशन, न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, यानी कि पुराना पैटर्न रिलीज हो रहा है और न्यू पैटर्न शुरू हो रहा है आपके इस रिश्ते का। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात आई है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है इस रिश्ते में वो आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। अगर उन्होंने अपोलोजाई का कार्ड भी है,
क्योंकि यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस रिकंसिलेशन के साथ साथ कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे कोई ना कोई अपने एक्शन के थ्रू, मतलब सीधे चाहे मुंह से कहें या ना कहें, लेकिन एक्शन के थ्रू वो आपको कहीं ना कहीं उनके दिल से अपोलोजाई होगा। ठीक है, आपके साथ कुछ गलत करने का उनके अंदर गिल्ट है, रिग्रेट है। स्पेशली वो आपके बारे में जब अकेले होते हैं, क्योंकि हर्मिट मोड अकेले होकर सोचना, वहीं 9 ऑफ सोर्ट्स रात में अक्सर सोचना, तो ये बताता है कि वो आपके बारे में अक्सर रात में और अकेले में सोचते हैं, उनको आपकी याद आती है। ठीक है, और कई बार वो बहुत एक डीप एंजाइटी में भी चले जाते हैं। ठीक है, या आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आप उनके लिए अक्सर रात में बहुत सोचते हैं या अकेले में बहुत सोचते हैं। तो इस रिश्ते ने कहीं ना कहीं आपकी जो है इनर ग्रोथ करवाई है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको चैलेंज मिले थे ये आपकी इनर ग्रोथ के लिए थे। ये जजमेंट बोलता है कि इनर ग्रोथ के लिए ये आपकी सोल की हीलिंग का एक पार्ट था, ये आपकी सोल की ग्रोथ का पार्ट था। और अब आप इस चैलेंज को पार कर चुके हैं, अब आपको सफलता मिल रही है। दिसंबर के महीने में फाइनली आप सफल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी खुशखबरी आई है, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आई है, और यूनिवर्स ने बोल दिया है जबकि मेरी ओरेकल से, यू आर ट्रू लवर्स। आप दोनों एक दूसरे के सच्चे प्रेमी प्रेमिका, और जब सच्चे प्रेमी प्रेमिका होते हैं वहाँ चैलेंजेस आते हैं। जजमेंट बोलता है कि चैलेंजेस आते हैं, आपको परखा जाता है कि क्या आप चैलेंज, जिंदगी में उतार चढ़ाव आने के बावजूद भी एक दूसरे के लिए आपका प्यार वैसा ही बना रहता है जैसे कि वो स्टार्टिंग फेज से ही है। और वैसा ही अगर आपका वो बना रहता है तो इसका मतलब कि ये एनर्जी क्लेम होती है कि आपका प्यार सच्चा है, ट्रस्टवर्दी है, और आप दोनों को कितनी भी चेंजेस आ जाए, सेपरेशन आ जाए, नो कांटेक्ट आ जाए, कितने बड़ी फेस क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी आप दोनों की जो सोल है वो एक रहेंगी। वापस से रिकंसिलेशन होगा, रीयूनियन होगा, आप मिलते रहेंगे पुराने पैटर्न्स को रिलीज करके, न्यू पैटर्न्स के साथ, लाइफ के न्यू लेसन के साथ आपका फिर से जो है सोल ग्रोथ होगा, आप लोगों का रिकंसिलेशन होगा। तो ये आपके लिए स्पेशल मैसेज है। ठीक है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप अपने पर्सन के लिए किसी तरह की रिग्रेट, नफरत कुछ भी ना रखें अपने अंदर, कोई पछतावा। ठीक है, या पुराने कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं, तो सबसे पहले गेट मोर इन्फॉर्मेशन ये बोलता है कि आपको इस रिश्ते के बारे में या अपने उस पर्सन के बारे में पहले अच्छे से पता कर लेना चाहिए, आपको अच्छी से सूचनाएं ले लेना चाहिए, मतलब अपने मन से कुछ भी ना सोचे। ये मैसेज यहाँ पर इस थ्रू आया है एंजल की तरफ से कि आप अपने मन से इस रिश्ते में कुछ भी गलत ना सोचें, उनको एकदम से दोष ना दें, उनको एकदम से ब्लेम ना करें। ये कार्ड ये भी बोलता है कि जजमेंट, जब रिकॉन्सिलेशन हो तो एक दूसरे को, मतलब कि जजमेंट माफ कर देने का और माफी मांगने का भी है, कि आपके पर्सन दिल से आपसे माफी चाहते हैं, अपोलोजाइज चाहते हैं, तो आप उनको दिल से माफ करें, बिना दोष, बिना ब्लेम, बिना पास्ट के पैटर्न को दोहराए, क्योंकि 999 रिलीज करने को बोल रहा है। पास्ट के पैटर्न दोबारा से आपको नहीं दोहराने हैं। ठीक है, उनको दोबारा से रिपीट नहीं करना है, यानी कि दिल से माफ करें। और यहाँ पर सबसे पहले कुछ भी निर्णय लेने से पहले उनके बारे में ये गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मतलब यानी कि पहले आप अच्छे से कोई सूचना उनके बारे में पता कर लें, प्राप्त कर लें, पता लगा लें। ठीक है, अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले लें, मतलब अपने मन से इस रिश्ते में कोई भी ऐसा डिसीजन ना ले जैसे कि मुझे नहीं, ये रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे ये रिश्ता ख़त्म करना है, ये ऐसा है वैसा है। ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ले लें, अच्छे से पता कर लें, तब जाके कोई डिसीजन ले कि आपको रिकंसिलेशन करना है, आप इन्हें माफ़ करके आगे बढ़ना चाहते हो, दोबारा चाहते हो इस रिश्ते में रिकंसिलेशन, रीबर्थ। ठीक है, आप इस रिश्ते में चाहते हो सक्सेस, तब जाकर आप कोई निर्णय ले। तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन यानी कि उसी के लिए होता है कि एकदम डिसीजन ना ले, बिना सोचे, बिना कुछ कहे एकदम ब्लेम कर देना, दोष कर देना। पहले स्थिति को समझना जरूरी है, क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसे पैटर्न्स आते हैं, चुनौतियां आती हैं, और जहां ट्रू लवर्स का कार्ड आता है कि आप एक दूसरे से सच्चे दिल से प्यार करते हो, जुड़े हो, तो वहां चैलेंजिंग आते हैं, और जजमेंट इसी चैलेंज को पार करने के बाद आप लोगों को रिकंसाइल करता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग चांसेस होता है इस रीडिंग का। ठीक है, सो पाइल नंबर 1, तो ये आपको बोलता है कि फाइनली सारे चैलेंजिंग आपने पास किए, आपके पैटर्न्स रिलीज हो रहे हैं पुराने, और यहाँ पर हो रहा है रिकंसिलेशन, और ये आएगा आप दोनों को मिलवाएगा। ठीक है, तो रिकंसिलेशन दोबारा से पुनर्मिलन अपनी उस पुरानी सोल के साथ, लेकिन नए वे में, न्यू तरीके से एक नए सोल का जन्म होगा, जैसे ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर मिलेगा 6 ऑफ वैंड, सक्सेस का कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, अबेंडेंस का कार्ड, यानी कि फाइनली आपका प्यार बहुत अमीरी से है,
जो आपका प्यार है ना, वो किसी लग्जरियस, किसी अबंडेंस से कम नहीं है। जहाँ सच्चा प्यार होता है वो प्यार बहुत अमीर होता है। यानी कि इस प्यार की कीमत को समझे, ये प्यार बहुत वर्दी है, ये प्यार बहुत कीमती है। इस थ्रू ये 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको मैसेज दे रहा है। इस प्यार को वैल्यू करें, इस प्यार की कीमत को समझे। वहीं आपके पार्टनर भी आपकी कीमत को समझ चुके हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप उनके लिए एक बहुत वर्दी, वैल्यूबल, बहुत कीमती पर्सन है, और इतने कीमती प्यार को आपके पर्सन भी खोना नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर को आपको बोलना है कि ये दिसंबर का महीना आपके लिए खुशखबरी लाएगा, सक्सेस मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी, आपकी लव लाइफ, आपके करियर में। अगर आप अपने करियर में बहुत सारी चैलेंजिंग फेस कर रहे थे, फेलियर आपने जो है, करियर अच्छा नहीं रहा, फेलियर आपको पास्ट में मेहनत किए का उन चीज़ों का रिग्रेट रहा कि आपने उतना समय दिया, तो अब एंजाइटी को छोड़िए, रिलीज दिस एनर्जी, क्योंकि अब आपकी जिंदगी में फाइनली आउटकम्स ये आ रहा है कि आपको सक्सेस एंड अबंडेंस मिलने वाली है। ठीक है, यू आर वैल्यूबल, यू आर वर्दी पर्सन। अपनी वैल्यू, अपनी कीमत पहचानिए, और मिरर के सामने एक चीज आपसे कह रहा है कि मिरर के सामने फाइनली आप अफर्मेशन दीजिए, आई एम रिच, I'm abundance, I'm successful, I'm prosper, I am loved। यानी कि जिसको प्यार किया जाता है, आप खुद एक लव है। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा अफर्मेशन बोलिए, मिरर के सामने आप अफर्मेशन करिए। ठीक है, मिरर अफर्मेशन आपको करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो किसी भी डिसीजन को लेने से पहले आपको गेट मोर इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसीजन ऐसे ना लें। ठीक है, पहले इन्फॉर्मेशन लें, उस चीज़ के बारे में पता लगाएं, तब जाके अपना फाइनल कोई डिसीजन, निर्णय आप लें। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1, ऑप्शन 1 आपके लिए। आई होप कि आपको समझ आई होगी, रीडिंग क्लैरिटी मैंने आपको दी। चूँकि गाइस ये आपकी पर्सनल तो नहीं है, जनरल रीडिंग है, लेकिन हाँ, जनरल रीडिंग जो मैं देती हूँ उसमें भी ऐसी क्लैरिटी देती हूँ कि कई बार देखना आप, अक्सर लोग कहते हैं मेरे से, मैं कमेंट पढ़ती हूँ तो वो उनकी ज़िंदगी से ही रिजोनेट करती है, उनकी लाइफ से। अगर आप इन चीज़ को समझते हैं, मानते हैं कि आपके साथ देखिए रीडिंग मैच हो रही, तो पक्का ही एनर्जी मैच हो रही है, मगर जो हम आपको गाइडेंस देते हैं उसको फॉलो करना जरूरी होता है। अगर आप गाइडेंस को नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, उसे फॉलो ही नहीं करते, तो फिर ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी होंगी कैसे? अच्छी नहीं हो पाती, उसकी वजह कि आप खाली सुनते हैं कि सिचुएशन मैच हो रही, लेकिन जो गाइडेंस दी वो आप रिजोनेट नहीं करते। आप जैसे, अगर आपका पार्टनर यहाँ आ जाए, रिकॉन्सिलेशन हो, आप पुराने पैटर्न को दोहरा रहे, तुमने ऐसा किया, वैसा किया, ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है, उसको रिग्रेट का एहसास करा रहे, ये करा रहे, ये सब चीज़ों को फाइनली छोड़ दो, क्योंकि अब प्रेजेंट में उन चीज़ों की एनर्जी नहीं आनी चाहिए। जब आप ऐसा ही करते हो तो इसीलिए वो रिकॉन्सिलेशन होने के बाद दोबारा नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन फिर चला जाता है, क्योंकि आप उस रिश्ते में वही पैटर्न दोहराते हैं। इसीलिए 999 नंबर पहले ही मुझे मैसेज दे गया इस रीडिंग के खुलते ही, और मैंने आपको शुरू में बोल दिया कि पुराना पैटर्न रिलीज करें, कोई दोष, ब्लेम, गिल्ट एक दूसरे को ना दे, फॉरगिव करें। ठीक है, जब आप फॉरगिव करेंगे तो यानी कि आप अपने हार्ट को हील करते हैं। जब आपका हार्ट हील होता है तो यानी कि शांति आती है। जब शांति आती है, पीस आता है, तो तभी तो लव एंटर करता है, तभी तो जिंदगी में फिर और चीज़ों को आने की जगह मिलती है। आप ही अशांत हैं, आप ही हील नहीं है, तो कहाँ से चीज़ें आएंगी? क्योंकि आप रेडी नहीं है, आपकी वाइब्रेशन उस चीज़ को लेने के लिए रेडी नहीं है। मैनिफेस्टेशन में होता है, सच में होता है, और वो हमारी ही सोच, भावनाओं, महसूस करने से और लेट गो करने से तब जाकर वो होता है पूरा। हम तो पकड़ के रह देते हैं स्थिति को, हम उस चीज़ को विजुलाइज नहीं करते जो चीज़ वाकई में हमें मैनिफेस्ट करनी है। तो उसके लिए आपको अपना इरादा मजबूत, अपने को स्ट्रांग रखना होगा। ठीक है, सो फाइनली आउटकम सक्सेस, ये खुशखबरी आपको मिल रही है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज, संदेश आया है, बहुत क्लियर गाइडेंस है। जिनको भी रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बुद्धा टैरो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ में वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमसे पर्सनली मैसेज करके अपनी रीडिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। सेल्फ हीलिंग करवानी हो या कोई भी क्वेश्चन है, आप वहां पर हमसे पूछ सकते हैं। सो बाय बाय ऑप्शन 1। हेलो ऑप्शन 2। तो जिन लोगों ने भी पाइल 2 सेकेंड ऑप्शन को इंट्यूटिवली पिक किया है, सो ये दिसंबर के महीने में आपके लिए क्यों है ये खास, और क्या, कौन सी खुशखबरी आपको, कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, क्या है आपके लिए दिसंबर के महीने में खास स्पेशल। ठीक है, सो ऑप्शन 2 राशि की बात करते हैं तो यहाँ पर आया है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एंड इसके अलावा वर्गो भी है, कन्या राशि यहाँ भी स्ट्रांगली है। इसके अलावा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष से धनु राशि। फायर एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये जो साइन है, एलिमेंट्स हैं, आप लोग के निकल कर आए हैं।
कुछ नंबर्स बोलते हैं जो बहुत खास होंगे। सो नंबर रहेगा 4, नंबर 6, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12। हो सकता है कि आपको 11 नंबर ज़्यादा शो हो, ठीक है, या फिर 12 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है। और 12 पोर्टल भी ये खुल रहा है दिसंबर के महीने में, तो कुछ खास आपके लिए जो है यहाँ पर को लेकर आ रहा होगा। सो ऑप्शन नंबर 2। अब बताते हैं कि क्या खुशखबरी, कौन सी गुड न्यूज़ आपके लिए इस दिसंबर के महीने में आने वाली है, क्यों खास है। पाइल नंबर 2, यहाँ पर एक चीज़ मुझे साफ साफ दिख रही है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा, या कोई ऐसी एनर्जी है आपकी ज़िंदगी में जो आपको बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड कर रही है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा घुट रहे हैं। एक तरफ से कहते हैं कि घुटना, सप्रेस्ड होना, है ना। तो ऐसी आपके ऊपर है कि कोई चीज़ या फिर कोई ऐसी बात ऐसी है जिसका दबाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, या फैमिली की तरफ से हो सकता है, या आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से हो सकता है, या आपकी खुद की लाइफ में हो सकता है। और ये आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे अपनी करियर को लेकर, या अपनी लव लाइफ को लेकर, या अपनी, आप अगर मैरिड है तो अपनी फैमिली को लेकर हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड, घुटन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन महसूस कर रहे हैं, और आप काफ़ी ज़्यादा टायर्ड और काफ़ी ज़्यादा थके हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, पाइल नंबर 2, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर ये जो दिसंबर का महीना है, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी को लेकर आ रहा है। मैं एक बात कहूँ, पाइल नंबर 2, ये दिसंबर का महीना खास इसलिए होगा, आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर आ रहा है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। आपको एक अपॉर्चुनिटी, एक बहुत अच्छा अवसर दिया जा रहा है, जो कि बिकॉज पॉजिटिविटी का कार्ड है फाइनली मेरी बटरफ्लाई टैरो 11 ओरेकल से, जो मतलब कि पॉजिटिव होगी। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक सकारात्मकता, पॉजिटिविटी के साथ आ रही है, और आपको इस अपॉर्चुनिटी को ठुकराना नहीं है। हो सकता है कि जब ये आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप शायद उससे खुश ना हो, आप उसको लेने से जो है आनाकानी करें, मतलब कि आपको समझ ना आए कि क्या करूं, लूं या नहीं लूं। आप एकदम से आगे नहीं बढ़ेंगे, एकदम से आपके हाथ आगे नहीं बढ़ेंगे, आप थोड़ा सा रुकेंगे, आपको थोड़ा डाउट हो सकता है, ठीक है, कि क्या करना चाहिए, या फिर आपको समझ ना आए। लेकिन लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत बहुत स्पेशल होने वाली है। तो फाइनली यूनिवर्स यहाँ पर आपको एक गाइडेंस दे रही है कि जो नहीं है उसके लिए अफसोस करने की बजाय, जो आपको मिल रहा है उसको एक बार स्वीकार करिए, उसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है। शायद ये आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल देगा, और बदल देगा शायद नहीं बल्कि सच में पॉजिटिविटी का कार्ड आया है कि बहुत कुछ पॉजिटिव आपकी जिंदगी में होने वाला है। आप अभी कुछ नकारात्मक नेगेटिव पैटर्न से गुजर रहे थे ना, क्योंकि आप सप्रेस्ड हैं, आप टायर्ड हैं, आप परेशान हैं। तो यहाँ पर आपकी जो परेशानियां हैं उनका अंत होने जा रहा है। यूनिवर्स आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर, अपॉर्चुनिटी लेकर आ रही है दिसंबर के महीने में, ठीक है। अगर आप अपनी फैमिलीज की बहुत जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बर्डन है, तो फाइनली यहाँ पर कोई न्यू जॉब का ऑफर आपको मिल सकता है। कोई ऐसी जॉब जो आपकी ज़िंदगी को पूरा चेंज कर देगी, आपकी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी लेकर आएगी। और ये जॉब आपको हो सकता है कि किसी टीम वर्क में मिले, हो सकता है आप किसी टीम के जो है लीडर बने, किसी टीम को रिप्रेजेंट करें, किसी टीम में आप काम करें, वहाँ के कुछ खास सुपरवाइजर, या आप उस टीम के खास मैनेजर या लीडर हो सकता है कि आप बनो, ठीक है। तो यहाँ पर एक फाइनली बहुत अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी दिख रहा है कि यूनिवर्स मिल रही है। ये एंजल की तरफ से एक बहुत अच्छा संकेत है आपके लिए, यूनिवर्सल थ्रू आपको तो अपॉर्चुनिटी भेजी जा रही है। बस आपको इस अपॉर्चुनिटी को नज़रअंदाज नहीं करना है, नज़रअंदाज यानी कि इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए, इग्नोर नहीं करना है। आपको इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को पहचानना होगा, ठीक है। इसको अपने हाथ से ना जाने दें, मुंह ना बनाएं ऐसा कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है, मेरी मनपसंद नहीं है। हो सकता है कि आपको लगे कि ये मेरी मनपसंद नहीं है, लेकिन हमेशा यूनिवर्स हमें वो देती है जो हमारे लिए अच्छी होती है। ये अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी के लिए, लाइफ के लिए बहुत बेटर है। ये आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आ रही हैं, तो खुशियां आपकी जिंदगी में आने वाली है। वहीं ये एक चीज ये भी मुझे दिख रही है कि अपॉर्चुनिटी के साथ अबेंडेंस तो आपके जीवन में आएंगी, ठीक है। नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते में खुलेगी। वहीं कोई न्यू रिलेशनशिप भी आपकी ज़िंदगी में आने का चांसेस है। अगर आप स्पेशली सिंगल हैं, ठीक है, अगर आप सिंगल हैं तो ये भी दिख रहा है, या कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर, कोई न्यू रिलेशनशिप जो है वो आने वाला है, कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। आप उनके साथ जो है प्रैक्टिकली जो है कांटेक्ट में आएंगे। प्रैक्टिकली यानी कि सिर्फ थिंकिंग, सोच विचारों में नहीं,
बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारा जो प्रैक्टिकल जीवन होता है उसमें आप इनको प्रैक्टिकली मतलब मिलेंगी। ठीक है, तो कोई न्यू पार्टनर हो सकता है कि आपकी तरफ जो है अप्रोच कर रहे हैं। ये मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में हो, या आपके रिलेशनशिप में भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि कोई पर्सन जो है आपको प्रपोज कर रहे हैं, आपको ऑफर दे रहे हैं, आपको अपना लव का प्रपोजल बार बार दे रहे हैं, और आप, या आपको कोई देने वाले हैं, और लेकिन आप उसको ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद आप पास्ट के जो रिलेशनशिप रहे हैं, पास्ट की चीज़ों में अभी भी खोए पड़े हैं। तो वो आपको ऐसा नहीं करना है। आप शायद किसी और खुशी को ढूंढ रहे हैं, या आप किसी और को चाहते हैं, और लेकिन वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आप नहीं है। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो नया पर्सन आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आगे चलकर अगर आप इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करते हैं, तो आगे चलकर इनके साथ आपको इस रिश्ते में विक्ट्री मिलेगा, आपको सफलता मिलेगा, और आगे चलकर इनके साथ आपकी शादी वगैरह भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये चांसेस बनना है। इनके साथ आपका आगे शादी सक्सेस, या इनके साथ आगे मिलकर कुछ काम या प्रोजेक्ट, ये बहुत मतलब एक पॉजिटिव कनेक्शन होगा, ये पॉजिटिविटी के साथ आपके लिए आएगा। ठीक है, ये एक चीज़ दिख रही है। वहीं आपकी ज़िंदगी में ये भी दिख रहा है कि दिसंबर का महीना कुछ खास इसलिए भी होगा, फाइनली जो पर्सन जिनको आप या तो मना रहे थे शादी वगैरह के लिए, या आपको शादी में रुकावटें आ रही थी फैमिली की तरफ से, कुछ बर्डन था, प्रेशर था, या फैमिली की वजह से चीज़ें रुक रही थी, नहीं मानने थे, तो यहाँ पर ये चीज़ भी है कि वो पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे। समवन इज टेकिंग एक्शन फॉर यू, कि ये जो भी पर्सन है ये आपके लिए एक्शन जरूर लेने वाले हैं, और बिल्कुल आपको जो इनसे कमिटमेंट चाहिए था, मैरिज का, शादी का, ठीक है, आप किसी को मना रहे थे बार बार, वो नहीं मानने थे, या फिर चीज़ें ऐसी हो रही थी कि मतलब नहीं हो पा रहा था, तो अब फाइनली इसका आउटकम आएगा रिजल्ट दिसंबर में। ठीक है, यहाँ पर मैरिज होने का आपका चांसेस है उसी व्यक्ति के साथ जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हैं। ठीक है, उनके साथ आपकी मैरिज वगैरह हो सकती है, मैरिज फिक्स हो सकती है। ठीक है, या सगाई वगैरह हो जाए, शादी वगैरह की या बात पक्की हो जाए, यहाँ पर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ होगी। और कुछ लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि वो किसी को बहुत पसंद करते हैं, वो उनका क्रश हो सकते हैं, या आप उनको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो पर्सन जो है आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो अब ये दिख रहा है कि फाइनली, अभी तक तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन दिसंबर के महीने में वो पर्सन खुद ही आपकी तरफ जो है बढ़कर आएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोच रहे हैं, तो वो खुद ही आपके दिए हुए ऑफर के बारे में, आपके दिए हुए प्रपोजल के बारे में वो पर्सन सोच रहे हैं, तो वो खुद ब खुद आपकी तरफ जो है आ सकते हैं, आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वही देखिए, पीसफुल रिजोल्यूशन यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से समाधान। तो ऐसे रिश्तों में, ऐसी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा शांति बरतनी है। ये आपके लिए यूनिवर्स की स्पेशल गाइडेंस है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आप जितना शांतिपूर्ण चीज़ों से करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, चीज़ें उतनी ही सकारात्मक ढंग से होंगी, उतना ही अच्छा चेंज आपके जीवन में आएगा। आपके रिश्तों में हो, किसी भी में भी हो, तो आपको अपनी लाइफ में बहुत शांति से सोच कर, शांत होना है पहले। ठीक है, और अपनी एनर्जी को शांत करना है, अपने आप को अंदर से हील करना है, शांत करना है, और शांत होकर ही आप जब डिसीजन लेंगे, पीसफुल ढंग से जब उस चीज़ों का समाधान करेंगे, शांति से सोचेंगे, तभी उसका जो है समाधान अच्छे से निकलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जो है बिल्कुल यहाँ पर को डेफिनेटली निकल कर आ रही है। अब आपको ये चीज़ को मतलब थोड़ा जो है सोचना है। ठीक है, तो ये एक चीज़ यहाँ पर को मैं साफ साफ आपसे ज़िंदगी में कह दूँ कि आपके लिए बहुत अच्छा मनी से रिलेटिव भी दिख रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, कोई न्यू जॉब मिलने का बहुत चांसेस है। अगर आप जो है किसी न्यू जॉब की तलाश में थे, या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी चाहते थे, या आप पुरानी जॉब से जो है आप बहुत ज़्यादा, आपके ऊपर ओवरलोड, प्रेशर, काम की चीज़ें हो रही थी, और आप अब इस जॉब को जो है इससे खुश नहीं हैं, दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसी जॉब से संतुष्ट नहीं हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जॉब का ओवरलोड हो रहा है, या बहुत ज़्यादा आपके ऊपर काम थोप दिया जा रहा होगा। आप जहाँ जॉब करते हैं कि आपसे ये भी वो भी बहुत तरह के काम करा दिए जा रहे हैं, और कम सैलरी में आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप संतुष्ट नहीं है, ये भी साफ दिख रहा है पाइल नंबर 2। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर, तो उनकी ज़िंदगी में फाइनली कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई नई जॉब उनको मिल सकती है। उसका चांसेस बहुत ज़्यादा है, जहाँ आप बहुत सेटिस्फाइड और खुश होंगे, जहाँ आप हैप्पी होंगे। ठीक है, और वहीं मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि फाइनेंशियल वेल्थ, कुछ लोगों की ज़िंदगी में फाइनेंशियल वेल्थ आने वाली है, और हो सकता है कि वो अपनी फैमिली में बहुत कम एज में एक ऐसे पर्सन होंगे जो बहुत वेल्दी पर्सन बनेंगे। ठीक है, तो वेल्थ एंड सक्सेस उनकी ज़िंदगी में आ रही है।
ठीक है। और यहाँ एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोग ऐसा है किसी टीम के साथ, जैसे कि मतलब ना और लोगों के साथ जिसमें बहुत सारा टीम वर्क है, कोई या तो एनजीओ में काम करते हैं या किसी संस्था में काम करते हैं या खुद की कोई संस्था एनजीओ चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उस काम में उनकी बहुत अच्छी, मतलब उनके काम को सराहा जाने वाला है, उनके काम को दिख रहा है कि सफलता मिलने वाली है इस दिसंबर के महीने में, ठीक है। और उनको किसी तरीके से कोई ना कोई ऐसा मौका मिलेगा जिसमें कि उनका काम और आगे बढ़ेगा और ज़्यादा एक्सपेंडिंग होगा, मतलब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी फाइनली उनको मिलेगा। तो बहुत अच्छी खुशखबरी होगी, उनके जीवन में एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आएगी। और आपसे कहा जा रहा है कि किसी भी चीज़ के लिए, रिश्तों के लिए, जो भी चीज़ मैंने आपको बताई, ऐसे में आपको पीसफुल ढंग से समाधान करना है। और आपको अपने करियर में जहाँ अगर ओवरबर्डन्स हो रहा है तो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपके जीवन में आएंगी, ठीक है। और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, आपकी लाइफ जो है नेगेटिविटी जो है वो रिलीज हो रही है और पॉजिटिविटी आपके जीवन में इस दिसंबर के महीने में आ रही है, ठीक है। आपकी जो है फाइनली कोई विश कम ट्रू हो सकती है, यानी कि ये इच्छा वो पूरी होगी जैसे कि मतलब कि आप जैसे कोई न्यू जॉब चाहते थे, ठीक है। आपके काम में, टीम वर्क में आप कोई एनजीओ रिकॉग्निशन, कोई संस्था ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, वहाँ आपको सफलता मिलेगी। तो आपकी मतलब वो विश कम ट्रू होगी, आपकी वो इच्छा पूरी होगी, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ मुझे दिख रही है कि बहुत अच्छी चीज़ आ रही है। यहाँ पर कुछ लोगों का मैनिफेस्टेशन रियलिटी में पूरा हो रहा है, उनका मैनिफेस्टेशन रियलिटी में पूरा हो रहा है। आप कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो फाइनली आपका जो आउटकम आएगा दिसंबर के महीने, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। बस आपको अपनी एनर्जी को पीस में लाना है, शांति में रखना है, ठीक है। और किसी भी डिसीजन के लिए आप जल्दी से, मतलब गुस्से में ना आए, जल्दी से एकदम उत्तेजित ना हो, एकदम एग्रेसिव ना हो, पीसफुल ढंग से रिजोल्यूशन निकालें, मतलब शांतिपूर्ण ढंग से उन चीज़ों का समाधान करें। रिश्ते में जहाँ बात नहीं माननी थी, फैमिली नहीं माननी थी, दिख रहा है कि फैमिली मानेगी। जिन लोगों के रिश्ते में, जैसे मैरिज के लिए यहाँ पर मैं बोल रही हूँ ना कि फैमिली की तरफ से कुछ प्रेशर्स, कुछ बर्डन, फैमिली की तरफ से जैसे मनाही ना मानना, फैमिली का कोई ऐसा खास पर्सन है जो आपके रिश्ते को आपके पार्टनर के साथ एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या तो आपकी फैमिली से या आपके पार्टनर की फैमिली से, तो उनकी तरफ से एक्सेप्टेंस मिलेगा। तो ये फाइनली गुड न्यूज़, खुशखबरी आपके जीवन में आएगी। यहाँ पर चीज़ें चेंज हो रही है, क्योंकि हमेशा पैटर्न एक जैसे नहीं रहते ना, चीज़ें बदलती है। तो यहाँ पर फैमिली की तरफ से भी यस आएगा। फैमिली की तरफ से, फैमिली अगर नहीं मान रही थी ना आपके रिश्ते के लिए, जिनसे आप मैरिज करना चाहते हो, बहुत पसंद करते हो, तो फाइनली आपके मनपसंद पर्सन से जो है आपकी मैरिज होगी। मैंने बोला ना, मनपसंद से फैमिली मान जाएगी और ये पर्सन आपकी तरफ जो है खुद ब खुद आएंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे। यहाँ पर कोई बड़ा एक्शन आपके लिए आपके पार्टनर लेने वाले हैं, ठीक है। तो फैमिली को भी अगर यहाँ पर मनाना पड़ेगा ना, मनाएंगे, तो फैमिली एक्सेप्टेंस भी मिलेगा, ठीक है। फाइनली आपकी मैरिज की डेट वगैरह निकल जाएगी, या हो सकता है कि मैरिज ही हो जाए, मैरिज वगैरह फिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ भी करो लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से करो, मतलब कि आपको अपने को जो है मेंटली और फिजिकली बिल्कुल शांत रखना है एकदम से, मतलब जल्दीबाजी में कोई डिसीजन या बहस आर्ग्यूमेंट ऐसा नहीं करना है। ये आपके लिए एक मैसेज है, ठीक है। सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 आप लोगों की। फाइनली जो आपके लिए खुशखबरी, गुड न्यूज़ आ रही है, दिसंबर का महीना क्यों खास होने वाला है। मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से होगी। आपकी सिचुएशन क्या है, उसी हिसाब से आपके लिए वो गाइडेंस और आपके लिए रीडिंग है, ठीक है। अगर आपसे रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बुधा टैरो चैनल को। इसके साथ साथ वीडियो को हाइप ज़रूर करिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है गाइस, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमसे पर्सनली मैसेज करिए, पर्सनल रीडिंग जो है अपनी ले सकते हैं। आपको सेल्फ हीलिंग करनी है, मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं, अपनी विश को, आपकी विश के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, वो चीज़ आप पूछ सकते हो। तो जो भी आपको जानना है, आप उसके लिए हमसे पर्सनली मैसेज करिए, ठीक है। सो खुश रहिए, हैप्पी रहिए, आपका ये दिसंबर मंथ बहुत पीसफुल हो, बहुत पॉजिटिव हो, आपके जीवन में खुशखबरी आए। और जो ये रीडिंग है, ये आपके साथ एनर्जी क्लेम हो जाए, आप क्लेम करिएगा, इस एनर्जी को महसूस करिएगा, तो 100% आपके ऊपर ये वर्क करेगा, ठीक है। और साथ में मैनिफेस्ट जरूर करते रहिए, डोंट स्टॉप। अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसमें ये वाला पुल मत बांधिए कि कब होगा, कैसे होगा, नहीं, आप डोंट स्टॉप, रुकिए मत। वो क्योंकि मैनिफेस्टेशन ऐसा होता है कि वो अचानक से वो होता है और वो डिवाइन की टाइम अकॉर्डिंग ही आपको मिलता है, मगर मैनिफेस्टेशन होता है क्योंकि वो आपकी एनर्जी है, आप उसे जैसे मैनिफेस्ट करोगे वो आपको वैसे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर विश पूरी होगी, कुछ लोगों का मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है, ठीक है।
तो उनने फाइनली बहुत अच्छे से उसको प्रैक्टिकली मेंटली बहुत अच्छे से लिया होगा, ठीक है, और तो इसलिए उनका हो रहा है ना, तो उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ रही है। अब आप अपने जीवन में उन्हीं पैटर्नों को दोहराते रह रहे हो, बर्डन्स, नेगेटिविटी, उल्टा सुल्टा सोच रहे हो, वैसे ही आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। तो अब वो आपकी एनर्जी पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, ठीक है। सो खुश रहिए, हैप्पी रहिए, आपका दिसंबर मंथ बहुत अच्छा हो। ऑल ऑफ माय ऑडियंस, माय व्यूवर्स, लाइक एंड शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम और हाइप करिए वीडियो को। और इसके साथ अगर आपको 7 चक्रा ब्रेसलेट चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट के लिंक हमने दिए हैं, आप वहाँ से परचेज करके खरीद सकते हैं। कोई खास टैरो कार्ड्स खरीदने हैं, ठीक है, मेरे वीडियोज़ में जो है प्रोडक्ट लिंक है। 7 चक्रा ब्रेसलेट चाहिए, 7 चक्रास ट्री चाहिए, और लव के लिए रोज क्वार्ट्स चाहिए, धन योग वाले ब्रेसलेट चाहिए, आपको जो भी अपनी लाइफ में चाहिए आप उनको खरीद सकते हैं, ठीक है। सो बाय बाय, पाइल नंबर 2।